हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज हम देखेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलो देखते हैं। देखिए एआई एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉक इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो इंटरव्यू है पुणे में है, तो फिजिकल इंटरव्यू है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट नहीं है। पोजीशंस क्या है, पोस्ट का नाम देखेंगे, एज क्राइटेरिया सारी चीज़ देखेंगे। देखिए पोस्ट का नाम है टर्मिनल मैनेजर, ठीक है। ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन, हैंडी ओमैन, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल मैनेजर 2 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर में 7 है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर में 6 है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में 7, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 47, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव में 12, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर में 17, हैंडीमैन में 119, हैंडी ओमैन में 30। तो ये देखिए वॉक इन डेट में टाइम दे चुका है वो 15/4 मतलब 15 अप्रैल में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर ये जो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये जो सारे पोस्ट है उनका जो डेट है, इंटरव्यू डेट है, ये है आपकी 17 अप्रैल 2024 में, ठीक है। टाइम टेबल देखिए, टाइम भी दिया है 9:30 से 12:30, मतलब आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। और हैंडीमैन एंड हैंडी ओमैन, ये जो पोस्ट का इंटरव्यू है 19 अप्रैल 2024 में टू 20 अप्रैल 2024 तक। तो 9:30 से 12:30 तक आपकी इंटरव्यू चलेगा, टाइम है। और ये जो वेन्यू एड्रेस है नोट कर लीजिए आप, पुणे इंटरनेशनल स्कूल सर्वे नंबर 33 लेन नंबर 14 टेंगेर नगर पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो एड्रेस है उसी एड्रेस में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोवाल्डो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो इसमें क्या है, इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल जो वैकेंसी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Then who meet with the requirements stipulate as mentioned herein may apply for various post पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोस्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 years। तो ये जो पोस्ट है सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से 3 साल के लिए, ठीक है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर दीजिए, मतलब जाके इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए। ये जो 3 साल की जो एक्सपीरियंस बहुत काम में आपको आएगा फ्यूचर में, which may be renewed subject to their performance and the requirements of the AI Airport Service Limited. The number of vacancy given below are indicative and may vary as per the operational requirement. तो ये बोल रहा है the number of vacancies given below are indicative and may vary as per the operational requirement. तो ये जो वैकेंसी है ये एक लिमिट नहीं है, हो सकता है तो वो बढ़ा सकते हैं भी और कमा भी सकते हैं, ठीक है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इज अंडर द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सिविल एविएशन के अंडर में है, ठीक है। काम क्या है मैं बताऊंगा, वर्क ऑफ नेचर जो क्या है मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। एंड फॉर्म्ड विथ एन एम टू प्रोवाइड ऑन साइट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, रैम्प, पैसेंजर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड कैबिन क्लीनिंग। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इज ए लीडिंग ग्राउंड handling service provider in India and offers ground handling service at major airports in India. AIASL presently provides ground handling service at 82 plus airports. Apart from handling the flights of Air India Express and Alliance Air, तो ये जो सारे फ्लाइट्स है जैसे कि एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, ऑल्सो प्रोवाइड 51 फॉरेन शेड्यूल्स एयरलाइंस, 4 डोमेस्टिक शेड्यूल्स एयरलाइंस, 8 सीजनल चार्टर एयरलाइंस, 23 फॉरेन एयरलाइंस हैविंग पर्सेबल कार्गो हैंडलिंग। तो ये सारा, ये जो कंपनी इतना सारा हैंडल कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम बीइंग द फास्ट एंड ओनली ग्राउंड हैंडलर इन इंडिया टू हैंडल द एयरबस A380 ऑन इट्स मेडन फ्लाइट ऑफ इंडिया। विजन क्या है कंपनी का, विजन मैं आपको बता देता हूँ, टू बी द लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स एंड एक्सपैंड ग्लोबली। मिशन क्या है कंपनी की, प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड नॉन टाइम सर्विस, डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स, provide state of the art ramp equipments, be the optimum of India hospitality, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड ऑफ रैम्प रिक्वायरमेंट,
people to maintain an energetic, qualified and highly motivated professional team, maintain high degree of work ethics. देन क्वालिफिकेशन में बताऊंगा आपको क्या है क्वालिफिकेशन। देखिए टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 18 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। तो मेनली आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और 18 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स, 3 ईयर्स पार्ट टाइम with 15 years work experience. Then experience in passenger handling function with an airline or airport operator or BCS approved ground handler appointment by any airport operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 6 years must be managerial and supervisor capacity, well conversant with computer operations. सैलरी आपकी 60,000 है, एज लिमिटेड 55 ईयर्स तक है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 8 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस है, एंड MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स, 3 ईयर्स पार्ट टाइम कोर्स एंड 15 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। तो आपकी 15 साल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस टर्मिनल मैनेजर, जो टर्मिनल मैनेजर है उनकी जॉब नेचर क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, देख लीजिए ध्यान से। मॉनिटरिंग ऑफ एंटायर टर्मिनल ऑपरेशंस इन द शिफ्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है जो टर्मिनल है सारे, जैसे कि आप दिल्ली एयरपोर्ट मान लो, जैसे टर्मिनल 1 2 3 ऐसे टर्मिनल होता है, उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइंस एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन पावर रिसोर्स। तो आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन करना है किसके साथ ना, एयरलाइंस एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर। जो मैन पावर है, जो आदमी काम करने के लिए चाहिए, वो उनके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योर दैट ओनली ट्रेंड ऑथराइज एंड क्वालिफाइड पर्सनल हैविंग वैलिड परमिट्स एंड परमिटेड टू परफॉर्म लाइसेंस कैटेगरी फंक्शन, इंश्योरिंग शिफ्ट रिपोर्ट्स डिले समरी एंड इंश्योर ऑल फ्लाइट हैंडलिंग रिपोर्ट्स आर कम्प्लीटली इन ऑल रेस्पेक्ट। Shall be the responsible and accountable for the OTP in the shift, attend OTP delay meeting as per the requirements, leave monitoring and control, investigate discrepancy during flight handling and take corrective action to avoid recurrence, monitoring of SPI KPI रेस्पेक्टिव एयरलाइंस, ठीक है। ये कुछ नहीं है। देन मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, देखिए वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट इरिस्पेक्टिव। तो आपकी जो वर्क है, आपकी जो ड्यूटी है वो 3 शिफ्ट में होगा, एक जो नाइट शिफ्ट है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है। 1 वीकली ऑफ ऑन रोटेशन बेसिस, और आपकी जो ड्यूटी है रोटेशन से होगा। कैरियर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर, एंटाइल्ड फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल EPFO एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पे जो फैसिलिटी है, अलाउंस है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे हम ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ठीक है। पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेशंस, BCSE approved ground handler appointed by any airport operator at any airport or in combinations thereof. Out of the above said experience, at least 4 years must be in managerial supervisor capacity, well conversant with computer operations. सैलरी आपकी है 30,200, 50 ईयर्स की आपकी एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शंस ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, आपकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, फंक्शन एज ए ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द एयरलाइंस कंसर्न्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, coordination with airlines for resource requirement and fulfillment to their satisfactory requirement in the line SGHE SLA requirements, ठीक है। ensuring shift reports delay summary and ensure all the reports are completed in all respect, attend OTP delay meeting as per the requirements, leave monitoring, control investigations discrepancies during flight handling and take corrective actions to avoid recurrence, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको काम करना पड़ेगा। वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट, आपकी ये भी 3 शिफ्ट में है, ठीक है। वीकली ऑफ रोटेशन बेसिक से, कैरियर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स, एंड कैजुअल लीव, सिक लीव, ये सारी चीज़ आपको जो छुट्टियाँ हो, ये सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, विथ अदर अलाउंसेंस भी है, ठीक है।
देन जूनियर ऑफिसर पैसेंजर क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 9 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एमबीए आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और 2 साल फुल टाइम कोर्स, 3 साल पार्ट टाइम कोर्स हो तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और सैलरी आपकी है 29,760, ऊपर एज लिमिट है जनरल 35 इयर्स, ठीक है। द नेचर ऑफ जॉब allocations of resource as per the requirement of airlines, providing service as per the SGHA SLA, आपको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइडिंग करना है SGHA SL को, ठीक है, विथ रेस्पेक्टिव एयरलाइंस, इन्वेस्टिगेटेड डिस्पेरेंसी ड्यूरिंग द कार्गो हैंडलिंग, और जो कार्गो फ्लाइट्स है उसको भी हैंडलिंग करना है, एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड रिकरेंस एयरलाइन वाइज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एयरलाइन वाइज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स उसको भी आपको हैंडल करना है। तो ये सब सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। देन वर्क पैटर्न्स विल बी 3 शिफ्ट, आपकी ये जो पोस्ट में आपकी जो काम है, ठीक है, जो ड्यूटी है वो 3 शिफ्ट में होगा आपकी, जैसे कि नाइट शिफ्ट और वो मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। एंटाइल फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल EPFO एक्सेट्रा फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये सारे आपको जो छुट्टियों हैं लीव है आपको मिल जाएगी। देन जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, उसी में क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन CTC ब्रांच, ठीक है। मोस्ट बी इन प्रोसेसन इन LMB, आपकी लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल HMV वैलिड ड्राइव लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विथ 12 मंथ्स, आपकी 12 मंथ की जो आपकी HMV है हेवी मोटर व्हीकल एक्सपीरियंस है maximum within 12 months, or produce the HMV license with the minimum time frame as per the privilege rules of the state government from the date of joining. The incumbent has to apply for heavy motor vehicle license immediately upon acceptance of offer. No increments will be extended before possessions of HMV license. Then उसकी सैलरी है 29,760, कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी आर एंटल 3 ईयर एज रिलैक्सेशन से, आपकी जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन से, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन से, ये देख लेना, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, ऑब्टेनिंग फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑपरेटिंग हैंडीमैन एंड इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस ऑफ फ्लाइट एज पर ETA से STD, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑल सेफ्टी गाइडलाइंस ऑफ SOP, तो सारे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको देखना है आपको, और SOP के माध्यम से ये सारी चीज़ आपको देखना है। सुपरवाइजिंग द फ्लाइट हैंडलिंग एंड एक्टिविटीज ऑन एयरक्राफ्ट, प्लानिंग ऑफ मैन पावर, आप जो मैन पावर है, जो आपकी जो मतलब एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको भी देखना है, प्लान देना है किस टाइप की काम कर पाएंगे वो लोग और कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ देखना है। कोऑर्डिनेट विथ वायरस एजेंसी टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव हैंडलिंग, इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ऑपरेशनल मैसेज, तो जो सारे कम्युनिकेशन से और परफेक्ट जैसे मैसेज भेजते हैं कम्युनिकेशन में, ये सारी चीज़ आपको भी देखना है, ठीक है। एलोकेटेड स्पेसिफिक ड्यूटी टू ऑपरेटिंग द लोडिंग स्टाफ एंड प्रोवाइड एडुक्वेट हेल्प एंड गाइडेंस, और जो फ्लाइट में लोडिंग होता है सारे चीज़ सामान होता है तो उनको भी कम्युनिकेशन करना है, गाइड करना है, ये सारी चीज़ आपकी काम होती है, ठीक है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड 1 वीकली ऑफ इन रोटेशंस बेसिस, कैरियर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स, एंटाइल फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव, ठीक है। आपकी जो छुट्टियां हैं CL SL एंड PL, एलिजिबल ऑफ EPFO, ये सारे फैसिलिटीज है। देन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, क्वालिफिकेशन से आपकी ग्रेजुएट, और प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइंस टिकटिंग एक्सपीरियंस, और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा, IATA UFTA एंड JATA FIATA और IATA DGR IATA कार्गो, ये सारे जो डिप्लोमा में आपकी हो ट्रेड है तो आप एलिजिबल हो। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। आपकी जो सैलरी है 27,450 है सैलरी, एज लिमिट है 28, ठीक है। OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन से, SC ST 5 साल की रिलैक्सेशन से। नेचर ऑफ ड्यूटी एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट्स, रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस पैसेंजर, ये सारे चीज़ आपकी वर्क नेचर है, ठीक है। चेक इन करना है आपको, रिजर्वेशन बोर्डिंग करना है,
ये सारी चीज़ आपको देखना है। वर्क पैटर्न्स विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, रिस्पेक्टिव आपकी नाइट शिफ्ट भी रहेगा आपकी, और आपको ये सारे छुट्टियां भी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल फॉर EPFO एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव ITI विथ NCVT, टोटल 3 years, मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर एंड वेल्डर and director of vocational education training for state and central government with 1 year experience in case of welder, ठीक है। जो बंदे वेल्डर है उनके लिए 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पासिंग SSC 10th, आफ्टर 10th क्लास जो पास होते हैं उसके बाद वेल्डिंग के साथ आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट कन्वर्सेंट विथ लोकल लैंग्वेज, आपकी लोकल लैंग्वेज जाना चाहिए, ठीक है। और सैलरी 27,450, जनरल कैटेगरी एज लिमिट है 28, OBC 3 साल की रिलैक्सेशन से, SC ST 5 साल की रिलैक्सेशन है। नेचर ऑफ जॉब देखेंगे, ऑपरेशन वायरस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑन एयर साइड, कैरी आउट डेली इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल GSE, तो आपको इंस्पेक्शन करना है सारे GSE, पेरियोडिक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड GSE कोऑर्डिनेशन विथ वायरस एयरलाइंस टू प्रोवाइड GSE as per their requirement, maintain one time of performance of all flight, ensure timely transportations of the arrival departure of baggage and cargo, ये भी आपको देखना है, ठीक है। यूटिलिटी एजेंट रैम ड्राइवर 10th पास, मोस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइव लाइसेंस एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग ट्रेड टेस्ट, और सैलरी आपकी 24,960 है, एज लिमिट है 28, OBC 3 साल की रिलैक्सेशन से, SC ST 5 साल की रिलैक्सेशन से। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, मेनली टू ड्राइव टू हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट्स अपॉन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस। HMV license to be most for the above both positions, and candidate already applied and successfully complete RTO driving test can also apply, but at the time of selection the candidate must be in possession of HMV license. Passenger safety as well as aircraft safety will be key requirement. वर्क पैटर्न विल बी इन 3 शिफ्ट, आपकी भी 3 शिफ्ट वर्क होगा, ड्यूटी आपकी रहेगा 3 शिफ्ट में, ठीक है। ये सारे फैसिलिटी मिलेगा, CL SL एलिजिबल EPFO ESIS, ये सारे आपको मिलेगा। देन हैंडीमैन वोमेन, हैंडीमैन एंड हैंडीमैन वोमेन 10th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीक इन डिजायरेबल। आपकी सैलरी 22,530, एज लिमिट 28 जनरल की, OBC 3 साल की रिलैक्सेशन से, SC ST 5 साल की रिलैक्सेशन से। नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस क्या है, एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉलीज। कैबिन क्लीनिंग फंक्शंस लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो आपकी काम क्या है ना, जो कार्गो में लोडिंग, बैगेज लोडिंग, ठीक है, ऑफलोडिंग ये सारे काम आपकी रहेगा। एंड ट्रॉलीज कैबिन क्लीनिंग, जो कैबिन है उसको क्लीन करना, ये भी आपकी काम रहेगा। वर्क पैटर्न विल भी 3 शिफ्ट आपकी रहेगी, ठीक है, नाइट शिफ्ट भी रहेगा आपकी, और आपको छुट्टियां भी मिल जाएगा, कैजुअल लीव, CL SL एंड एलिजिबल ऑफ EPFO ESIC, ये सारे फैसिलिटीज भी रहेगा। application meeting with the eligibility criteria mentioned in the advertisement as on 1 April 2024 are required to walk in person to the venue on the date and the specified above the please note। तो application meeting with eligibility criteria mentioned the advertisement 1 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब application से आपको भर के आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, पर्सन वर्चुअल इंटरव्यू आपकी लिया जाएगी। The company at its discretion may be introduced group discussion depending upon the response. The selection procedure would be conducted on the same day or on the subsequent. Out station candidate are advised to make their own arrangement, lodging, boarding, इस टाइप का आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। ये पोस्ट था टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, उनके लिए है ये, ठीक है। देन रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, उनका सिलेक्शन कैसे होगा ना, ट्रेड टेस्ट कंपेरेज ऑफ ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV, दोज पासिंग द ट्रेड द टेस्ट एलोन विल बी सेंड फॉर इंटरव्यू। तो जो बंदे ये इसी में पास होंगे HMV ड्राइव लाइसेंस टेस्ट में, ठीक है, ड्राइव टेस्ट में पास होंगे, तो उनको
क्या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू, देन the selection procedure would be conducted on the same day or the subsequent day. Outstation candidates are advised to make their own arrangement, lodging, boarding. हैंडीमैन उनका है पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, देख लेना। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेंट मीटिंग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट आज ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से आपको ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। वॉक इन पर्सन्स टू द वेन्यू ऑन द डेट ऑफ टाइम स्पेसिफाइड अबव एलोंग विद द एप्लीकेशन फ्रॉम द डुअल फील्ड इन कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट की आपकी कॉपी लेना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 500 रुपये आपको डीडी करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। किसके नाम में, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। एंड पेएबल कहाँ करना है, मुंबई, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ए रिसेंट नॉट मोर देन 3 months ओल्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, एंड फुल पेज फ्रंट व्यू शुड बी पास्टेड नीटली इन द स्पेस प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द टिबुलेशंस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ 3 एडवर्टाइजमेंट। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट एलोंग विथ 1 सेट फोटोकॉपी आपको लेना है। कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी मस्ट सबमिटेड वेल अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। कैंडिडेट बिलोंग ओबीसी कैटेगरी, जो बंदे ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उनको डुअल अटेस्टेड फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको ये लेना है ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग इन द एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट and if selected they would be considered with service and pay protections। applications working in government semi government उनको अंडरटेकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। द एडवाइस फॉर द रिक्वायरमेंट बीइंग पब्लिश्ड ऑन आवर कंपनी वेबसाइट www.aiasl.in, ये साइट है, ठीक है, वो उसको उसी में जाके आपको सारे चीज़ मिल जाएगी। मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू चेंज इन एबव शेड्यूल्स कंडीशंस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। जनरल कंडीशन क्या है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सुइटेबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, उनको ही रखा जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इफ ऑफर्ड फॉर प्रेजेंटली द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 years, सेम इज रिन्यूएबल हो पाएगा आपकी, ठीक है। तो इस टाइप का सारी चीज़ आप है। तो ये है आपकी फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, और कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा देख लीजिए आप। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, द इंचार्ज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड आपको पेस्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ साइन अक्रॉस। तो आपको इधर एक फोटो पेस्ट करना है, उसके ऊपर आपको साइन करना है, फोटो के ऊपर, ठीक है। पोजीशन ऑफ अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट का नाम लिखना है। देन पुणे, ये तो सिलेक्ट स्टेशन पुणे अप्लाई कर रहे हैं। वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इफ यस आप एम्प्लॉयमेंट में पंजीकरण है आपकी नाम तो यस डालोगे, नहीं तो नो, ठीक है। फुल नेम आपकी सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट में जो भी नाम है, ये फर्स्ट लेटर, मान ले रवि कुमार मिश्रा, तो आप फर्स्ट नेम रवि कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में, ठीक है, मैं ब्लॉक लेटर में लिख रहा हूँ। इधर रवि कुमार लिखना है, ठीक है, रवि, और मिडिल नेम कुमार, ठीक है, मिडिल नेम कुमार, रवि कुमार मिश्रा, सर नेम मिश्रा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। फादर्स नेम, आपकी फादर्स नेम लिखना है। देन डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इधर डेट लिखना है। मान लीजिए डेट है 11 और वो मंथ है अप्रैल 4 और ईयर है मान लीजिए 2024। तो ऐसे आपको भरना है। प्लेस ऑफ स्टेशन एंड बर्थ, कौन सी प्लेस में आप मतलब आपकी बर्थ है, आपकी जो कौन सी आपकी जो नेटिव है वो इधर आपको मेंशन करना है, ठीक है। मान लो कि आप ग्वालियर की हो तो आपको ग्वालियर मेंशन करना है, मध्य प्रदेश, जैसे ग्वालियर। एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है इधर लिखना है, पिन कोड डालना है, और स्टेट कौन सी स्टेट में, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश इधर अटैच करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, आपकी मोबाइल नंबर इधर मेंशन करना है। ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, आप जेंडर मेल हो या फीमेल हो आपको राइट करना है, ठीक है। देन मार्शल स्टेटस आपको इधर लिखा है अनमैरिड, मैरिड जो भी है आपको लिखना है, राइट करना है, ठीक है। नेशनलिटी,
देखिए मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, जो आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में लिखोगे, ठीक है। मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, तो आप अनमैरिड ये राइट मारोगे, ये सब क्रॉस कर लोगे, ठीक है। देन नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है आपको मेंशन करना है इधर। मदर टंग आपकी जो भी मदर टंग है, ठीक है, ये मेंशन करना है। पैन नंबर मेंशन करना है, आधार कार्ड के नंबर मेंशन करना है। वेदर SC ST OBC जो भी कैटेगरी है राइट मानना है, ठीक है। मान लीजिए आप OBC की हो, OBC में राइट मानना है, ठीक है। तो इस टाइप का भरना है आपको। देन देखिए इफ़ OBC फर्निश्ड लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको शो करना है, नॉन क्राइम लेयर ये OBC सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना है। इफ़ EWS फर्निश कॉपी, वेदर एक्सपेंशन येस और नो इसमें क्लिक करना है। येस हो तो फर्निश डिटेल्स ऑफ सर्विस, पोजीशन, सेल डेट एंड रिलीज डिटेल्स सारे आपको मेंशन करना है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, आप पुलिस सर्विस करो, येस नो लिखोगे, राइट मारोगे। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी है आपको क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इधर जो क्लास की नाम ऑलरेडी है, तो आपको ये जो चार जो बॉक्स है भरना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना है, 10th क्लास की। कोई और में पासिंग है ये भी लिखना है। ड्यूरेक्शन कितना साल की है, मान लीजिए 1 साल का है 10th तो 1 साल लिखना है। परसेंटेज कितना परसेंटेज, मान लीजिए कि 65% है तो ऐसे परसेंट लिखना है। 12th इसमें भी भरना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी है, इस टाइप का आपको भरना है इस तरह से, ठीक है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम। इंग्लिश तो आपको रीड राइट स्पीक ऐसे आपको भरना है। हिंदी आ रहा है तो ऐसे ऐसे भरना है, ठीक है, क्रॉस करके। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिखना है। पीरियड ऑफ ड्राइव लाइसेंस, पर्टिकुलर ड्राइव लाइसेंस इधर लिखना है आपको ड्राइव लाइसेंस। पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट जो भी DD आपने 500 की जो भी बोला था तो उसका DD आप इधर मेंशन करना है। DD इशू, DD का नंबर एंड ये पेमेंट ऑलरेडी है 500। रिलेटिव वर्किंग इन AI एयरपोर्ट में कोई रिलेटिव आपकी काम कर रहे हैं तो उनका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी रिलेशनशिप लिखना है। ये डिक्लेरेशन से प्लेस लिखना है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो एंड डेट कौन सी डेट में, एंड सिग्नेचर इधर आपको करना है। तो ये सारा था, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसकी ओरिजिनल फोटो कॉपी साथ में लेके जाना है। जैसे कि ये हो गया फ़ी तो हमने राइट लगा दिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमारे पास है तो राइट है। 10th स्टैंडर्ड है तो राइट है। इस तरह आपको जो नहीं है तो क्रॉस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जाके इंटरव्यू अटेंड कर पाओगे। मैंने डेट बोल दिया था, ठीक है। फिर से आपको याद दिला देता हूँ डेट। ये देखिए डेट फिर से आपको 15 अप्रैल 2024 से 16 अप्रैल 2024, ठीक है। और एक 17 अप्रैल से 18 अप्रैल और एक 19 से 20 अप्रैल। तो ये 15 से 20 तारीख तक आपकी इंटरव्यू होगा। इस पोस्ट सारे पोस्ट पुणे में होगा आपकी, ये एड्रेस है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।